नमस्कार। कोविड-19 पर आधारित क्षेत्रीय समाचार एकांश की इस विशेष प्रस्तुति के साथ मैं नूतन। श्रोताओं, आज से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है, जो अगले 2 हफ्तों तक चलेगा। इस अवधि में पूरे देश को 3 जोन्स में बांटा गया है, यानी रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त श्रेणियों को छोड़कर हवाई, रेल, मेट्रो सेवाएं और सड़क द्वारा अंतर्राज्यीय यात्रा पूरे देश में प्रतिबंधित है। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति होगी। होटल और रेस्टोरेंट सहित आतिथ्य सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए आवाजाही भी प्रतिबंधित की गई है। इसके अतिरिक्त धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और अन्य प्रकार की सभाएं भी प्रतिबंधित हैं। इनके अलावा सिनेमाघरों, मॉल, जिम, खेल परिसरों आदि स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों का इकट्ठा होना भी प्रतिबंधित है। और श्रोताओं, अब हम आपको बताएं कि कोरोना वायरस के संक्रमण के इस दौर में आप कैसे आयुर्वेदिक और घरेलू उपचार करके खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस विषय में हमने बात की उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राजीव कुरेले से। आइए सुनते हैं ये बातचीत। नमस्कार डॉक्टर साहब, आप हैं हमारे साथ डॉक्टर राजीव कुरेले। आप उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में ख्याति प्राप्त चिकित्सा शिक्षक हैं। इसके अलावा आप आयुष मंत्रालय में IMPCL जो दवाइयों का निर्माण होता है या जो शोध होते हैं उससे भी आप जुड़े रहे और आपने उसमें भी इंचार्ज और हेड के तौर पर वहां काम किया है। सर, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि हर ओर हम कोरोना महामारी के बारे में सुन रहे हैं और बहुत तरह की भ्रांतियां भी इस विषय में फैल रही हैं। बहुत सारे लोग सजग रहने के लिए तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं और सरकार लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षक के तौर पर आप क्या कुछ सुझाव देंगे हमारे श्रोताओं को कोरोना से बचने के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो जो भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइन है उनको अक्षरता पालन करना है, मतलब दिल से अपनाना। जैसे कि बताया, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाना, ग्लव्स पहनना और कोशिश करना घर से कम निकलें, कम से कम। और घर में भी एक तय कर लें कि कोई भी एक व्यक्ति निकलेगा हफ्ते में और अपने सामान की लिस्ट बना लें, जिससे ये नहीं कि थोड़ा सामान खत्म हो गया और मार्केट की तरफ चल दिए। और कभी ये ना देखें कि वो नहीं कर रहा, दूसरे के देखा देखी हम तोड़ने लगते हैं सिस्टम। मास्क जब आता है ना तो सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। तो हमने ये देखना कि अपनी जान हमारी बहुत कीमती है, हम अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए हमने काम करना है और 100 साल तक जीना है। आयुर्वेद में कहा गया है जीवेम शरदम शता। तो हमने कोई भी ऐसा चांस नहीं देना है, क्योंकि वायरस जो है किसी को भी नहीं जानता, कोई जाति, कोई धर्म, कोई देश किसी को भी ना मानता। उसके लिए सिर्फ जाने के रूट हैं, जैसे कि हाथों के द्वारा वो बॉडी में जा सकता है, आईज के द्वारा जा सकता है, नोज के द्वारा जा सकता है, माउथ के द्वारा जा सकता है। तो मुख्य रूप से देखा जाए ये 3 दरवाजे हैं वायरस को बॉडी में एंटर करने के। तो हमने मास्किंग के द्वारा, सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा इसको रोकना है। फिर तीसरी बात आती है कि हमारी जो दिनचर्या, ऋतुचर्या और जो खान पान है उसके माध्यम से अपने शरीर को इतना स्ट्रांग और इतना अच्छा बनाना है, योग के माध्यम से अपने मन को और तन को, क्योंकि मन से ही तन की बीमारियां होती हैं और तन अगर डिस्टर्ब है तो मन भी डिस्टर्ब हो जाता है, जिसको कहते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। तो सबसे पहली चीज है कि हमने उठते ही जो है सबसे पहले एक सैर करनी चाहिए अच्छी सी। अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते तो अपने छत पर या अपने जहां आप रह रहे हैं उधर पे भी आप एरोबिक एक्सरसाइज या आधा घंटे का एक शेड्यूल बना लें। और एक बहुत ही आसान सा प्राणायाम है जिसको कहते हैं सूर्यवेदी प्राणायाम। इसमें क्या करते हैं कि राइट नोज से, नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं और राइट से ही छोड़ते हैं। तो इससे क्या है कि शरीर में सूर्य यानी कि ऊष्मा का संचार होता है और हमारी जितनी भी जो प्रस्याय संबंधी जो बीमारियां हैं, जितनी भी जो कफज बीमारियां हैं, इनसे निजात मिलती है और बॉडी स्ट्रांग रहती है। इसके अलावा सूर्य नमस्कार जैसे आपने सुना होगा, बहुत ही कॉमन है और आयुष मंत्रालय ने भी अपने प्रोटोकॉल में इसको लिया हुआ है। तो सूर्य नमस्कार को हमें प्रतिदिन कम से कम 11 बार अवश्य करना चाहिए। फिर दूसरी बात आती है कि जब भी हम डॉक्टर सर, एक ये तो कह रहा आपने जो तरीके बताए वो व्यायाम के या फिजिकल जो हम कर सकते हैं, शारीरिक व्यायाम कर सकते हैं, वो हुआ। लेकिन इसके अलावा हम घरेलू या खान पान में ऐसा क्या कर सकते हैं
आयुर्वेदिक उपचार, तो क्या कुछ घरेलू उपाय हम खान पान में अपना सकते हैं? मैम, जो आयुष मंत्रालय और वैसे भी हमारी जो गाइडलाइन है, तो उसके हिसाब से कहा गया कि महर्षि चरक हैं हमारे मनीषी, जिन्होंने आयुर्वेद के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। तो उन्होंने सबसे पहले लिखा कि सर्वमन्यम परित्याज्यम शरीरम अनपाले भावे ही भावानाम सर्वभावानाम शरीरनाम, मतलब सारी चिंता छोड़ के सबसे पहले शरीर की चिंता करिए, क्योंकि शरीर है तो सभी कुछ है और शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं। दूसरा विषय आता है रसायन। तो रस कहते हैं पुष्टि को, और अयन कहते हैं मार्ग को, यानी कि पाथ ऑफ पुष्टि, न्यूट्रिशन का जो तरीका है। तो हमारे लिए आयुर्वेद में दो तरह की बातें हैं, एक तो औषधियां, एक रसायन। तो रसायन जो है हमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी को देते हैं, और रसायन के लिए कहा गया है जरा व्याधि नाशकम रसायनम, जो बुढ़ापे को और बीमारियों को दूर करने की शक्ति दें, वो रसायन है। तो इस समय ये काल जो है वो रसायन सेवन का है, और बल्कि इस समय क्या है, हमेशा अगर हमने 100 साल तक जीना है, जीवन शरदम सता, तो आयुर्वेद में दिनचर्या, ऋतुचर्या और सद्वृत और इसके अलावा रसायन सेवन के लिए लिखा गया है। तो इसके लिए हमारे यहाँ बहुत सारे रसायन हैं, जैसे कि रसायन की प्रॉपर्टी होती है दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम बलम, यानी कि लंबी आयु को देना, अच्छी स्मृति को देना, मेधा अच्छी बुद्धि को देना, और आरोग्य माने कंप्लीट हेल्थ को देना, और बल कहते हैं स्ट्रेंथ को देना। जो मुझे लगता है उसमें नंबर 1 पे आती है तुलसी। रामा और श्यामा तुलसी नाम से ये हमें मिलती है, अपने उत्तराखंड में बहुतायत पाई जाती है। तो तुलसी जो है एंटी वायरल प्रॉपर्टी रखती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखती है, और इसकी अन्य प्रॉपर्टी में ज्वराग्नि भी होती है, श्वासाग्नि भी होती है। आज आप सब जगह देख रहे होंगे कोरोना से सबसे ज्यादा लोगों को स्टिग्मा हो रखा है, मतलब जो मेंटल डिसऑर्डर हो रखे हैं। तो तुलसी जो है सब तरह से एक परफेक्ट रसायन है। दूसरे नंबर पे आता है मुलेठी, और ये बहुत ही बेहतरीन हर्ब है, और मुलेठी को चरक ने मेद रसायनों में इसको गिना है, तो इसलिए मुलेठी का बहुत अच्छा रोल है। इसके अलावा आप गिलोय, जिसको कि सर्वत्र बुखार के लिए एक आइडियल दवाई है, गिलोय कहते हैं, अमृता नाम होता है इसका। अमृता मतलब जो है जो कभी ना मरती है ना मरने देती है। अगर जहाँ पे भी ये गिलोय की हर्ब लगी होती है तो उसके आसपास ये बहुत जल्दी सस्टेन कर जाती है। ऐसे ही सौंठ आता है, तो आपने देखा हो घर में भी हम नित्य रूप से चाय पीते हैं तो सौंठ डालते हैं। जब किसी को सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है तो आपने देखा हो घर में अदरक के रस को कूट कर हम प्रयोग कर लेते हैं शहद में मिलाकर। एक अश्वगंधा आपने सुना होगा। बेसिकली इसमें जो है न्यूरो प्रॉपर्टी होती है, मतलब मस्तिष्क का जो न्यूरोलॉजिकल जो हो जाता है ना, पैनिक हो जाता है इंसान, मन में जो है कमजोरी आ जाती है, अनावश्यक डर लगना, मेंटल सिम्टम होना, तो ये न्यूरोलॉजिकल एक्शन भी होते हैं और पौष्टिक एक्शन भी होते हैं। तो इसके बाद है काली मिर्च। ये जो है कफ के लिए, श्वास के लिए बहुत ही बढ़िया दवाई है और कोएंजाइम की तरह वर्क करती है हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए। तो हमारा दीपन पाचन भी होती है, कफ को भी हरण करती है। कुछ औषधियों को आयुष क्वाथ, आयुष मंत्रालय ने बताया कि सबको लेना चाहिए। तो आयुष क्वाथ में भी तुलसी, आपका दालचीनी, इन सब के लिए, काली मिर्च के लिए लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप इनको नहीं खरीद सकते हैं तो मार्केट में कुछ बने हुए प्रिपरेशन मिलते हैं, जैसे कि च्यवनप्राश है। इसी तरह जो है मार्केट में कुछ बादशाह अबले करके आता है, एक कंटकारी अबले है, और अगर किसी को जुकाम की समस्या है तो चित्रक खरीद की। इस तरह के रसायन हमारे यहाँ ऑलरेडी सदियों से आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण ये भी है कि विटामिन सी जरूर लेना चाहिए, चाहे वो आंवले के थ्रू लें। विटामिन सी तो और भी सिट्रस फ्रूट से मिल जाता है, जैसे नींबू सलाद के द्वारा ले सकते हैं, अमरूद में भी खूब होता है, मौसमी संतरे में भी खूब होता है। लेकिन इसमें एक एम्बिलिन 2 एक घटक होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है और एंटी एजिंग होता है, जो कि हमें लंबी आयु को प्रदान करता है और रोगों से लड़ने की शक्ति को प्रदान करता है। तो आंवला इज द वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन वी कैन टेक एज ए फूड। और एक और महत्वपूर्ण विषय है जो मैं बताना चाहता हूँ, मैंने आपको बताया कि 3 ही रास्ते से ये वायरस एंटर कर सकता है। तो कहीं ना कहीं हमने जो नोज है वो एक महत्वपूर्ण चैनल है, टनल है, जिसके द्वारा ये बैक्टीरिया वायरस एंटर कर सकता है। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए आयुर्वेद में 2 तरह के विधान है, एक नश्य, एक प्रतिमर्श नश्य। तो प्रतिमर्श नश्य में क्या होता है कि डेली हम नोज के द्वारा कुछ औषधियों को डालते हैं, जिससे हम रोगों से लड़ने की शक्ति पैदा होती है। एक मार्केट में एक तेल मिलता है आयुर्वेदिक क्लासिकल तेल, अणु तेल, या षडबिंदु तेल भी ले सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो आप एक सिंपल तिल का तेल भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या है कि नहाने के बाद या जब भी हम मुंह धोते हैं, फेस को धोते हैं, तो धोने के बाद आप जो है टॉवल से साफ कर लें और इसके बाद फिंगर को डिप करके और सांस को ऊपर की तरफ खींचें।
ऐसे दिन में 2-3 बार करने से एक तरह से हमारी नॉस्ट्रिल के ऊपर एक ऑयल की कवरिंग लग जाती है, तो इस कवरिंग से हमारा जो है एक चांस कम हो जाते हैं कंटामिनेशन के। अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद में क्या इससे जुड़े कोई शोध हो रहे हैं, कोई रिसर्च हो रही है, जैसे कि इसकी दवाई ढूंढी जाए या कोई वैक्सीन बनी? एक्चुअली आयुर्वेद तो निरंतर शाश्वत विज्ञान है और आज का नहीं है, ये 5000 साल पहले हमारे जो अंग्रेज जो हिस्टोरिकल लोग रहे हैं उन्होंने इसको कहा है। वेदों में तो इसको कहा गया कि निगम है। ये 2 विज्ञान की शाखाएं होती, निगम और आगम। निगम माने जिसकी उत्पत्ति का, ओरिजिन का सोर्स नहीं है। वेदों को हम अनंत मानते हैं, बहुत पुराने हैं, लेकिन फिर भी हमने एक नाम दे दिया कि इतने पुराने हैं। एक होती आगम शाखा जो किसी के मुख से निकलते हैं और किसी को बोले जाते हैं, बाद में वो टेक्स्ट बन जाते हैं, जिसको कहते हैं शिवो आमुखा। तो ये रिसर्च तो सदियों से है और हो भी रहा है, और आयुष मंत्रालय पूरा काम कर रहा है। हमारे यहाँ पूरा फार्माकोपिया कमीशन, एक सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन है भारत सरकार के अंतर्गत। उसमें करीब 200 उसके सेंटर हैं और पूरे देश भर में उसके वैज्ञानिक काम करते रहते हैं। लेकिन अभी चूंकि कोरोना के संबंध में पहले कोई घटना हुई नहीं, तो इसीलिए इस पे पहले से कोई मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह नहीं हुए। लेकिन इस समय दिल्ली में चौधरी ब्रह्म प्रकाश इंस्टीट्यूट है आयुर्वेद का, उसमें भी अभी कुछ पेशेंट पे भारत सरकार के द्वारा कुछ किया जा रहा है। जब भी चैलेंज आते हैं तो उसके लिए कुछ उपाय भी निकलते हैं, हर समस्या के आगे समाधान होता है। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए और आशा रखनी चाहिए हम प्रकृति के नजदीक रहें और अपने जो है भारत सरकार के जो और राज्य सरकार के जो दिए हुए आदेश हैं तो उनका पालन करें। महिलाओं को देखिए कितने पॉजिटिवनेस के साथ घर में लॉकडाउन को भी एंजॉय सेलिब्रेट करके नित्य नए नए व्यंजन और अच्छी अच्छी चीजें रेसिपी बनाती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं एक हमारे यहाँ जो सामाजिकता है, जो सोशल जो वैल्यूज हैं, वो कहीं ना कहीं सारी दुनिया से ज्यादा अच्छी हैं, और आध्यात्मिकता जो है वो हमें कहीं ना कहीं सबसे उभारेगी। और मेरी सभी से विनम्र प्रार्थना है कि विशेष करके प्रे जरूर करिए। प्रे में बहुत शक्ति होती है, अनंत शक्ति होती है, और ऊपर वाला जो है जब सामूहिक प्रे होती है तो घर में एक समय ऐसा निकालिए कि सारे मेंबर बैठ के 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए, जितना भी समय हो सके, ओम का जप है, अपने कोई इष्ट देव है उनका जप है, तो वो करने से एक तो हमारा व्यक्तिगत मन की शुद्धि होगी। आयुर्वेद में कहा गया भैषज चिकित्सा, यानी कि रोग भयम जयती भैषजम, रोग के भय को जीतना भी भैषज है, जिसको एक सत्तावजय चिकित्सा भी कहते हैं। सफाई का विशेष ध्यान रखिए, मतलब क्योंकि कहते नहीं कि सफाई में ही ईश्वर है का वास है, और सफाई में ही जो है हमें स्वास्थ्य का वास है। जहाँ ईश्वर होगा तो वहाँ पे उनके आशीर्वाद से हमें हेल्थ जरूर मिलेगी। आपने ढेरों जानकारियाँ हमारे श्रोताओं को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हम आपसे अपील करेंगे कि पोषक तत्वों भरा आहार लीजिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंस यानी सामाजिक दूरी का ध्यान रखिए, अपने कार्यस्थल पर भी हाइजीन का ध्यान रखिए, बार बार हाथों को साफ कीजिए और छींकते या खांसते वक्त मुंह पर कपड़े या फिर टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कीजिए। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।